हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को सभी को ये पता होता है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन और जो आपका जो 26 जनवरी है, इसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन से लागू हुआ था। लेकिन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी दिन को लागू नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स, कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल्स 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, जिस दिन हम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने संविधान को एक्सेप्ट किया था। उसी दिन कुछ प्रोविजन लागू हो गए थे। तो क्या आपको पता है कि वो कौन से प्रोविजंस हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर से ही इफेक्टिव हो गए थे, लागू हो गए थे? रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी से लागू हुआ था। तो चलिए आइए इन्हीं क्वेश्चंस को जानते हैं कि 26 नवंबर को कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो लागू हो गए थे, इफेक्टिव हो गए थे। तो देखिए, 26 नवंबर को जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो लागू हो गए थे। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर से लागू हो जाएंगे, उस बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी से लागू होगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 394 में। आर्टिकल नंबर 394 ये कहता है कि उसी में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो इस चीज की वकालत करता है, इस चीज को डिफाइन करता है। तो आर्टिकल है 394। आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल में टोटल जो आर्टिकल है वो 395 है, यानी उससे जस्ट पहले वाला आर्टिकल 394 कहता है कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो 26 नवंबर से ही इफेक्टिव हो जाएंगे और रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो देखिए, दीज आर दी आर्टिकल्स जो 26 नवंबर को इफेक्टिव हो गए थे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर को इफेक्टिव हो गए थे। सबसे पहले है आर्टिकल 5 से 9 तक, यानी पार्ट सेकंड। आर्टिकल नंबर 5 to 9 दैट इज पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? सिटीजनशिप से रिलेटेड जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 नवंबर को ही इफेक्टिव हो गया था। जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब से इफेक्टिव हो गया था? 26 नवंबर से। उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि जब हमारे पास सिटीजन्स ही नहीं होंगे, यानी हमारे जो नागरिक हैं उनके पास सिटीजनशिप ही नहीं होगी, तो फिर हम 26 जनवरी को किसके ऊपर संविधान नाफिज करेंगे, किसके ऊपर संविधान लगाएंगे? तो इसीलिए ये पार्ट जो है डिफाइन किया गया है आर्टिकल 394 में कि ये आर्टिकल्स जो है 26 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएंगे। फिर उसके बाद में था आर्टिकल नंबर 60। जब आप प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पे आर्टिकल 60 की बात होती है, जिसमें प्रेसिडेंट की ओथ एंड एफर्मेशन डिसाइड किया गया है। तो आर्टिकल की जो प्रेसिडेंट के लिए ओथ होगी वो क्या होगी, ये भी 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं 26 नवंबर से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो गए थे। तो आर्टिकल 60 कहता है प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में। आर्टिकल 324 और आर्टिकल 324 के बारे में जानते ही होंगे आप। ये किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई से रिलेटेड है। यानी आर्टिकल 324 के भी प्रोविजंस जो हैं लागू हो गए थे 26 नवंबर को, क्योंकि अगर इलेक्शन कराने हैं तो ईसीआई को हमें वैधता देनी होगी, इसलिए आर्टिकल 324 लागू हो गया था। फिर था आर्टिकल 366, यानी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो इस आर्टिकल 366 में दे रखी हैं। तो जो डेफिनेशंस हैं, जो इनको डिफाइन किया गया है, वो डेफिनेशंस जब तक नहीं पता होंगी तो कैसे हम काम करेंगे, इसलिए 366 एंड 367 यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लागू हो गया। और जो मेजर पार्ट है 379 to 391, पार्ट 19, ये भी कब से लागू, सॉरी पार्ट 21, ये पार्ट 21 भी कब से लागू हो गया था? 26 नवंबर से। आर्टिकल 392, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव द डिफिकल्टीज। अगर कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो पार्ट प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है, ये भी। और इटसेल्फ आर्टिकल 394, जिसमें इन सभी आर्टिकल्स के बारे में इटसेल्फ बताया गया है
कि कौन सा आर्टिकल कब लागू होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या पूरा का पूरा संविधान सिर्फ 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो नहीं, संविधान के कुछ पार्ट्स 26 जनवरी से पहले ही यानी 26 नवंबर को ही 1950 में ही लागू हो गए थे। तो यहां पर ये समरी फॉर्म में मैंने आपके लिए दे दिया है कि संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए हम इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम मनाया जाता है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो हैं इस दिन जो है सेलेक्टेड आर्टिकल्स लागू हो गए थे, और वो कौन कौन से आर्टिकल गए यहाँ पर समरी के फॉर्म में देख सकते हैं कि आर्टिकल 5 से 9 सिटीजनशिप, 60 ओथ, 324 यानी आपका बात कर ECI 366, 7, 379 और 92 और इट सेल्फ की प्रोविजन इसमें दिया गया था कि ये आर्टिकल्स लागू होंगे 394। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, ये इस तरीके के वीडियो शॉर्ट वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।